दिल्ली एनसीआर में धुंध और कोहरे की दोहरी मार इस वक्त दिल्ली एनसीआर के लोग झेल रहे हैं। धुंध और कोहरे की वजह से यहां पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। दिल्ली में कई स्थानों पर तो विजिबिलिटी जीरो है। चाणक्यपुरी के पास, अक्षरधाम के पास घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार ही बना हुआ है। कई इलाकों में 400 के पार आज भी जो AQI है वो दर्ज किया गया है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर और कोहरे की मार भी बढ़ती जा रही है। ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। अक्षरधाम मंदिर का इलाका, चाणक्यपुरी, बारापुला फ्लाईओवर और कोहरे के साथ साथ जो धुंध की सफेद चादर है वो कई इलाकों में इस वक्त दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं। साथ ही साथ सुबह जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना कोहरे की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम इस वक्त नजर आ रही है। उज्जवल कुमार की रिपोर्ट आपको हम दिखा देते हैं। इलाकों को इस समय मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर वेरी डेंस फॉग के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे की तस्वीरें, और ये जो इलाका है ये अक्षरधाम का इलाका है। अक्षरधाम का फ्लाईओवर है और आप विजिबिलिटी देख सकते हैं इस समय अपनी स्क्रीन पर कि बेहद ही घटकर कम हो चुकी है। अगर आप मेरे से पूछेंगे, अगर मैं अपनी बात बताऊं, जो मेरे को यहाँ से दिख रहा है वो मुश्किल से 15 मीटर से ज़्यादा की मेरे को विजिबिलिटी नहीं दिख रही है। और अगर दिल्ली के हम प्रदूषण की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। आज के अगर आप ऑफिशियल डाटा की बात करते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूं कि सरकारी डाटा क्या कहता है। एक बारी मेरे सहयोगी अगर दिखा सकें। देखिए सुनील, ये 380 दिल्ली का AQI लेवल है आज का, जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में है। इसके अलावा देखिए आनंद विहार 423, अशोक विहार 407, ऐसे ही बुराड़ी देखेंगे आप 374, चांदनी चौक 405 और DTU दिल्ली 406, द्वारका सेक्टर 8 401। ऐसे ही आप देखेंगे तो सर लगभग सारे ही AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस वो रेड जोन में हैं। और 1 दर्जन से ज़्यादा तो जो AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उन पर जो AQI है वो 410 को पार कर गया है, जो कि बहुत ही ख़राब होता है। तो यानी एक तरफ तो दिल्ली NCR के लोगों को ठंड की मार पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर घना कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है, तो तीसरी ओर प्रदूषण ने भी लोगों का जीना बेहाल किया हुआ है। लोग जहरीली हवा लेने पर मजबूर हैं। वहीं अगर हम कोहरे की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई, वो आपको बता देते हैं हम। अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने यही अनुमान जारी किया है कि इसी तरीके का जो घना कोहरा है जो आज दिल्ली में है वो रहेगा और अगले 3 दिन तक लोगों को इसी घने कोहरे से सामना करना पड़ेगा। और कल के लिए तो मौसम विभाग ने कहा है कि आज जो येलो अलर्ट है कोहरे को लेकर वो कल ऑरेंज अलर्ट में तब्दील हो जाएगा, यानी कल और ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो आज दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, अक्षरधाम। तो फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कल स्थितियां और भी ज्यादा खराब रह सकती हैं, मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। इस बीच दिल्ली NCR में प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। खासतौर पर बुजुर्ग, बच्चे और सांस से जुड़ी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। और इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रदूषण को लेकर क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। गाजा और यूक्रेन का बहुत युद्ध चल रहा है, वहां से भी प्रदूषण बहुत हो रहा है, उनमें दम हो तो वो बंद करवाएं। गाजा और यूक्रेन का बहुत युद्ध चल रहा है, वहां से भी प्रदूषण बहुत हो रहा है, उनमें दम हो तो वो बंद करवाएं। और आइए अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर सड़क पर जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। जी हां, यहां पर तेज रफ्तार कार के बोनट पर लेटकर यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। देखिए तस्वीरें। वीडियो हैदराबाद के हाफिज बाबा नगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां कार के बोनट पर लेटकर स्टंट करते हुए युवक ट्रैफिक पुलिस को खुलेआम चुनौती देते नजर आए। बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी राहगीर ने बनाया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक युवक कार के बोनट पर लेटा हुआ है और कार की रफ्तार भी काफी तेज बताई जा रही है। यह युवक जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहा है, साथ ही ट्रैफिक नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहा है। जांच में पता चला है कि कार किसी मोहम्मद मुजम्मिल खान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिस पर पहले से भी कई चालान बकाया हैं। अब देखना होगा कि ट्रैफिक पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है।
वही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मौजूद पेखड़ी गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब दो गौशालाओं में भीषण आग लग गई। तो दोस्तों हमारे पेखड़ी गांव में आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दोनों गौशाला धू धू कर जलने लगी। अफरा तफरी के माहौल के बीच ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाई। कोई मिट्टी फेंक रहा था तो कोई पानी, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ धुआं और आग से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। 3 पड़ाके जले हैं। घंटों की मशक्कत के बाद गांव के लोगों की मदद से आग को शांत किया गया, क्योंकि पहाड़ी पर गौशाला होने से फायर ब्रिगेड का वहां तक पहुंच पाना नामुमकिन था। इसलिए समय से आग नहीं बुझ पाई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। वहीं आग लगने के कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन आग की घटना से प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। एक बड़ी खबर हम बता दें, अमेरिका ने सीरिया में बड़ा हमला किया है। आईएसआईएस के ठिकानों पर दरअसल हवाई हमले किए गए हैं। आईएसआईएस के 12 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। अमेरिका ने सैनिकों की हत्या का बदला लिया है। दरअसल 13 दिसंबर को सेंट्रल सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ था और सीरिया के पलमायारा शहर में एक हमलावर ने अमेरिकी और सीरियाई सेना के काफिले को निशाना बनाया था और इस हमले के बाद से अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हमले का बदला जरूर लिया जाएगा और हवाई हमले यहां पर किए गए हैं। आईएसआईएस के 12 से अधिक ठिकानों पर यह हमले किए हैं। अमेरिका ने सीरिया में बड़ा हमला किया है और बड़ा अपडेट मिल रहा है। आईएसआईएस के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं, जिसमें 70 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका के द्वारा हवाई हमले किए गए। आईएसआईएस के 70 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और 100 से ज्यादा हथियारों से यह हमला किया गया। आईएसआईएस के कई आतंकवादियों के मारे जाने की भी जानकारी है। आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने सैनिकों की हत्या का यह बदला लिया है। अमेरिका ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि बदला लिया जाएगा और अब आईएसआईएस के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि आईएसआईएस के 70 से अधिक ठिकानों पर अमेरिका के द्वारा यह हमला किया गया है। 100 से अधिक हथियारों के साथ आईएसआईएस के कई आतंकवादियों के मारे जाने की भी जानकारी मिल रही है। अमेरिका ने सैनिकों की हत्या का यह बदला लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में चट्टान खिसक गई है। चट्टान खिसकने के बाद यहां पर धूल का एक बड़ा सा गुबार उठा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, चट्टान खिसकने से आसमान में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जैसे ही चट्टान खिसकी वैसे ही धूल का गुबार यहां पर नजर आ रहा है। लोगों को अब सांस लेने में परेशानी हो रही है। लोग यहां वहां भागते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला की ये तस्वीरें हैं, जहां पर चट्टान खिसकी तो चट्टान खिसकने के बाद धूल का गुबार नजर आ रहा है। इलाके में अंधेरा भी छा गया। लोगों को सांस लेने में परेशानी आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के हिजाब विवाद पर सियासत लगातार जारी है और झारखंड के मंत्री का महिला डॉक्टर को एक ऑफर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नौकरी का ये दरअसल ऑफर दिया है। झारखंड में नौकरी करने पर 3 लाख वेतन देने का ऑफर दिया गया है और मनचाही पोस्टिंग और सरकारी आवास का भी ऑफर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, बिहार में हुआ हिजाब विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने महिला डॉक्टर को जॉब ऑफर दिया है। झारखंड में नौकरी करने पर 3 लाख वेतन देने का ऑफर दिया गया और ये जो बात है, ये जो जानकारी है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है। इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम किया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक और बयान ने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। एक तरफ जहां एनडीए नेता बचाव कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने नीतीश के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। हमारी बहन की इज्जत को उछाला है, नीलाम किया है। पूरा देश को झकझोर देने वाली ये घटना थी। ये लोग राजनीति में रहने के लायक नहीं है जो इस प्रकार की बात करे। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने इसे मुस्लिमों के निजी अधिकारों पर हमला बताया। जानबूझकर इस मामले को हिजाब के मसले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि हिजाब मुस्लिम खवातीन के लिए ईमान, शनाख्त और जाती इंतखाब का मामला है। इधर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने कोठीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बिहार सीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और आपको खबर दिखा देते हैं बिहार से, जहां के नवादा में हुई मॉब लिंचिंग में एक अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस को एक वीडियो मिला है जिस पर जांच तेज हो गई है। आरोप था कि अतहर हुसैन की कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी।
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे 20 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक शख्स रात 11 बजे चोरी कर भाग रहा है। 11 बजे पक्का ये चोरी करके भाग रहा था। वीडियो में सड़क किनारे बिखरा हुआ चोरी का सामान भी दिखाई दिया। वायरल वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि अतहर हुसैन ही चोरी करने के इरादे से गांव में घुसा था, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। इस घटना के बाद इलाके में अब भी दो समुदायों के बीच तनाव का माहौल है। डीएसपी हुलास कुमार के मुताबिक 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ ग्रामीणों के द्वारा एक जो घर है वहाँ पे सिकंदर यादव का, उस घर में चोरी हुई तो ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया। उनके पास से जो उस समय सामान भी जो वहाँ पे पाया गया था उसकी वीडियोग्राफी भी की गई थी, तो उसी के संदर्भ में उनको पीटा गया था। पुलिस ने सभी लोगों से जांच पूरी नहीं हो जाने तक शांति की अपील की है। हालांकि गांव से सभी पुरुष घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के दंतेवाड़ा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे पुलिस महकमे में सनसनी फैला दी। शुक्रवार की दोपहर शहर के बीचों बीच एक युवक और युवती ने डीएसपी पर चाकू से हमला कर दिया। युवक और युवती सुकमा का डीएसपी का पीछा कर रहे थे, लेकिन डीएसपी तोमेश वर्मा को इसकी भनक तक नहीं लगी। जैसे ही दोनों ने डीएसपी को अकेला देखा, एक के बाद एक चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमला इतना अचानक हुआ था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन तोमेश वर्मा ने भी हिम्मत नहीं हारी। गंभीर रूप से घायल होने और लहूलुहान होने के बावजूद दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक हमलावर युवक युवती का डीएसपी के साथ दुर्ग जिले की कोर्ट में कोई पुराना मामला चल रहा था। इसी खुंदस में आरोपियों ने दंतेवाड़ा कोर्ट पहुंचे डीएसपी को निशाना बनाया। कोर्ट के काम से दंतेवाड़ा आए हुए थे। इसी दौरान टीवीएस शोरूम दंतेवाड़ा में थोड़ी देर के लिए रुके थे। इसी दौरान एक हमलावर जिसका नाम रमाशंकर साहू है, जो कि दुर्ग का रहने वाला है, उन्होंने डीएसपी तोमेश वर्मा के ऊपर अचानक से हमला कर दिया। घायल डीएसपी तोमेश वर्मा को तत्काल जिला अस्पताल दंतेवाड़ा ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं हमलावर युवक और युवती दोनों दंतेवाड़ा पुलिस की गिरफ्त में हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हाईवे पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि कब और कहां से मुसीबत आ जाए ये कोई नहीं जानता। हैरान करने वाला एक ऐसा ही हादसा कर्नाटक के बीदर में हुआ है, जहां सफेद रंग की एक कार डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी साइड पहुंच गई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार मुंह के बल खड़ी हो गई और फिर पलटियां खाते हुए किनारे जाकर रुक गई। बताया गया कि हाईवे पर एक बाइक को बचाने के चक्कर में कार ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से कार बेकाबू हो गई। इस हादसे में बाईं तरफ से गुजर रहा एक बाइक सवार भी बाल बाल बच गया, जिसने कार को डिवाइडर से टकराते देख सही समय पर ब्रेक लगा दी। गनीमत ये रही कि कार में बैठे दोनों लोग इस हादसे में बाल बाल बच गए। दोनों को मामूली चोटें ही आई। यूपी के गोरखपुर में शिक्षा का मंदिर उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब महिला प्रिंसिपल और रसोइये के बीच मारपीट हो गई। वीडियो 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। भैया छुड़ाइए, भैया छुड़ाइए। मामला खजनी के एक प्राथमिक स्कूल का है। स्कूल के पास ही प्रिंसिपल और रसोइये के बीच गुत्थम गुत्था होने लगी। छुड़ाइए। दरअसल महिला रसोइया आए दिन खाने में कीड़े मिलने की शिकायत करती। बाकायदा महिला ने कई बार ऐसे वीडियो बनाए थे जिसमें कीड़े तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। महिला का आरोप है कि मैडम प्रिंसिपल बार बार शिकायत करने के बाद भी बच्चों को इसी तरह का खाना खिलाने का ऑर्डर देती। हम नहीं बनाएंगे तो बोलती है कि क्यों नहीं बनाओगे। हम बोले कि हम नहीं बनाएंगे, बच्चों का तबीयत खराब हो जाएगा, तो बोले तुमको बनाना पड़ेगा। इधर वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं गुजरात की सूरत पुलिस ने पैरोल के दौरान भागे एक आरोपी को फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेज दिया है। आरोपी पिछले 9 सालों से फरार चल रहा था। इसके लिए सूरत पुलिस की एक टीम हरियाणा की उस जगह पहुंची जहां आरोपी कल्लू प्रसाद दूसरी शादी कर काम कर रहा था। पुलिस ने भी कल्लू को पकड़ने के लिए पूरा फिल्मी लुक अपनाया। साधारण से कपड़े पहने, कभी चाय की दुकान पर काम किया तो कभी पूड़ियां तली, तो कभी दुकानों के बाहर घंटों कल्लू प्रसाद का इंतजार किया। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब कल्लू काम करने के बाद घर लौटा और पुलिस ने उसे वहीं धर दबोचा। आरोपी कल्लू प्रसाद पर वकील पर हमला, मर्डर की कोशिश करने समेत गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।
वहीं कर्नाटक के मैसूर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को 2 लोगों के साथ मिलकर जिंदा जला दिया। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पति ने सिर्फ इसीलिए अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी दे दी क्योंकि वो उसे इज्जत नहीं देती थी। आरोपी की नागरत्ना नाम की महिला पानी पूरी के कारोबारी से होने वाली कमाई को ब्याज पर देने के लिए रख लेती थी, जिससे महेश अक्सर नाराज रहता। इसके बाद महेश ने अपने दोस्तों को 5 लाख की सुपारी देकर नागरत्ना की हत्या करने को कहा। तीनों ने मिलकर पहले नागरत्ना के सिर पर हथौड़े से वार किया, फिर घर में पेट्रोल से आग लगा दी। इस हादसे में पत्नी नागरत्ना गंभीर रूप से घायल हो गई और मैसूर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी पति महेश समेत दोनों सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है, जहां पर एक विशाल अजगर का ग्रामीण युवाओं ने जुलूस निकाल दिया, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। जिस अजगर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, उस अजगर का हापुड़ के युवाओं ने ये हाल बना दिया। अजगर भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 20 फुट विशाल अजगर, जिसको देखकर लोग दूर से ही भाग जाते हैं। उस अजगर को युवाओं ने खिलौना बना दिया। अजगर को जान बचाने के लाले पड़ गए। हर कोई इस अजगर की फोटो खींचने को बेकरार था। वो तो भला हो कि समय पर वन विभाग को अजगर के साथ हो रहे इस अन्याय का पता चल गया, नहीं तो अजगर आज जिंदा नहीं बचता। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का आज पश्चिम बंगाल और असम का दौरा होगा। 3200 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की बंगाल के नादिया में रैली भी होगी। बंगाल के बाद असम के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो वहीं गुवाहाटी में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 राज्यों का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का। 3200 करोड़ के हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल में, तो वहीं असम को 15,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कुछ दिनों पहले ही टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, लेकिन अब बाजार में बाबरी मस्जिद के नाम की टी-शर्ट्स बेची जा रही हैं। आई लव बाबरी मस्जिद नाम की ये टी-शर्ट 150 रुपए तक बेची जा रही है। कुछ टी-शर्ट पर तो हुमायूं कबीर का नाम भी छपा है। यही नहीं, बाबरी मस्जिद के चारों ओर का इलाका एक बड़े बाजार में तब्दील हो गया। खाने पीने का सामान बेचा जा रहा है, कईयों ने तो होटल तक खोल दिए हैं। इस बीच हुमायूं कबीर लगातार लोगों से चंदा देने की अपील कर रहे हैं। दावा है कि अब तक 5 करोड़ से ज्यादा की रकम चंदे की रकम बैंक खातों में जमा हो चुकी है। 22 दिसंबर को ही हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। हुमायूं कबीर का कहना है कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में ऐसी भीड़ कभी नहीं जुट पाएगी जो उनकी रैली में होगी। और वहीं झारखंड की साहिबगंज पुलिस ने 3 कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में 2 महिला और 1 पुरुष भी शामिल है। इन तस्करों के पास 1-2 नहीं पूरे 1000 कछुए बरामद हुए। इन सभी कछुओं को एक तस्कर बनारस से पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। जब आरपीएफ को इसकी जानकारी हुई तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कछुओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पूरा कमरा भर गया। ये लोग अलग अलग बैगों के अंदर बोरे में कछुओं की तस्करी कर रहे थे ताकि किसी को शक न हो। आरपीएफ ने इन सभी आरोपियों को फरक्का एक्सप्रेस से गिरफ्तार किया है। मुंबई से सटे मीरा भयंदर के भीड़ वाले इलाके में जब एक तेंदुआ घुसा तो हड़कंप मच गया। गली से होते हुए तेंदुआ घर के अंदर चला गया और कई लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। तेंदुआ आया, छलांग लगाया और बाउंड्री पार कर दूसरी ओर चला गया। दूसरे कैमरे से रिकॉर्ड वीडियो में तेंदुआ बाउंड्री फांदने के बाद एक घर के अंदर जाते हुए दिखा। तीसरे वीडियो में तेंदुआ सीढ़ियों से होकर जाते हुए दिखा। बताया जा रहा है कि इसके बाद तेंदुए ने बिल्डिंग में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। जिस बिल्डिंग में तेंदुआ घुसा था वो मीरा रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर के पास की है। सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और तेंदुए को निकाला गया। तमिलनाडु के नामकल जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर मोपेड से जा रही मां बेटी को एक तेज रफ्तार वैन वाले ने जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया।
वीडियो में दिखा कि तेज रफ्तार वैन ने पहले तो मोपेड सवार मां बेटी को टक्कर मारी और फिर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोपेड पर पीछे की ओर बैठी लड़की उछलकर दूर जा गिरी, जबकि उसकी मां मोपेड समेत दूसरी तरफ गिर पड़ी। हादसे के बाद वैन भी बेकाबू हो गई और पलट गई। हादसे के तुरंत बाद मां अपनी चिंता छोड़कर दौड़कर बेटी के पास पहुंची, जिसे इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। मोपेड चला रही महिला को मामूली चोटें आई हैं। एक बार फिर से जरा इस हादसे को देखिए, गलती दोनों की है। महिला ने बिना दाएं बाएं देखे मोपेड घुमा दी। वहीं वैन की स्पीड भी बहुत तेज थी। अगर दोनों ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती और सावधानी बरती होती तो यह हादसा टल सकता था। बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की, जहां के कटनी से गली गली घूमते आवारा आफत का नया वीडियो आया है सामने, जहां पर एक छोटी सी बच्ची के पीछे गली के कुत्ते पड़ गए। खतरनाक कुत्तों से बच्ची ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। एक साथ इतने कुत्तों को देखकर कोई भी घबरा जाए। ये तो छोटी सी बच्ची है। गली के आवारा खूंखार कुत्ते बच्ची पर किसी भी तरह हमला करने के लिए बेकरार थे। पहले 3 कुत्तों ने बच्ची का पीछा किया और उनको देखा देख शांत बैठा कुत्ता भी आक्रामक हो गया। लेकिन बच्ची ने भी हार नहीं मानी। वो कार के किनारे जाकर गिरी भी, लेकिन तुरंत उठी और कुत्तों को चकमा देकर भाग निकली। कुत्तों के अटैक का वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोग अब गुस्से में हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के वाइजैक में समंदर किनारे 3.5 क्विंटल की व्हेल मिली है। वो गहरे समंदर से बहकर किनारे तक पहुंच गई थी और मछुआरों ने जब टटोल कर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। व्हेल विशाखापट्टनम के यार्डा बीच पर बहकर आई थी। उसकी लंबाई करीब 15 फीट थी। सुबह के वक्त जब मछुआरे समंदर के किनारे पहुंचे तो व्हेल को देखा। व्हेल मृत पड़ी थी और लहरों की वजह से रेत पर आ गई थी। मछुआरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। अब इस बात की जांच की जा रही है कि गहरे समंदर में रहने वाली व्हेल आखिर किनारे कैसे पहुंची, उसकी मौत कैसे हुई होगी। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है और इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी ने कहा कि लाश जलाने और होलिका दहन से भी प्रदूषण होता है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के नेता आर.के. चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए और प्रदूषण कंट्रोल नहीं कर पाने का आरोप लगाते हुए कहा, वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आपत्ति जताई और आर.के. सिंह को धर्म बदलने की नसीहत दे डाली। जो कह रहे हैं वो धर्म बदल लें, आर.के. चौधरी, मैं नहीं जानता हूं कि मुसलमान है कि हिंदू है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आर.के. चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। समाजवादी पार्टी में जाता है वो स्वयं प्रदूषित हो जाता है। वहीं चीन से एक चौंकाने वाली तस्वीर आई है सामने। चीन के चांगचून के एक होटल में एक आदमी 2 साल से रुका हुआ था और जब उसने होटल का कमरा खाली किया तो पूरा स्टाफ हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि हर तरफ कूड़े का ढेर दिखाई दिया। हजारों खाने के गंदे पैकेट, गिलास और बोतलें बिखरी हुई नजर आई। प्लास्टिक के बैग में ठूस ठूस कर कूड़ा भरा हुआ था। कमरे के बाद टॉयलेट की हालत देखिए, जहां टॉयलेट पेपर का अंबार लगा हुआ है। हर तरफ गंदगी फैली है। होटल के कमरे की हालत देखकर ऐसा लगा जैसे कोई कूड़ेदान हो और इस गंदगी के बीच 2 कुर्सियां नजर आई। होटल स्टाफ के मुताबिक जो आदमी इस कमरे में रह रहा था उसने ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी। चीन के चांगचुन का ये होटल ऑनलाइन स्पोर्ट्स खेलने वालों के लिए विशेष रूप से ठहरने की सुविधा देता है, जिसमें कंप्यूटर गेमिंग, तेज इंटरनेट और स्पेशल गेमिंग चेयर वाले प्राइवेट रूम है। वहीं गुजरात के अमरेली का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें 2 शेर रात के वक्त गांव में शिकार के लिए निकले, लेकिन उन्होंने वहां पर जो किया उसकी उम्मीद इन खूंखार शेरों से कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं शेर आता है तो इलाका खाली हो जाता है। राजूला के कोवाया गांव में तो शेर आए। गांव के आसपास में रहने वाले जानवर भी भाग गए, लेकिन कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे कहां तक दौड़ पाते।
वो वहीं रह गए। शेरों का जैसे ही उनसे सामना हुआ तो शेरों ने उनको खाया नहीं बल्कि उनका दुलार करने लगे। डरे सहमे कुत्ते के बच्चे वहाँ से भागे तो शेर भी उनके पीछे पीछे गया और कुत्ते के बच्चे को मुंह में दबा लिया, लेकिन इसके बाद सही जगह लाकर छोड़ भी दिया। एक आगे बढ़ा तो दूसरा दुलारने लगा। कुत्ते के बच्चों के साथ मस्ती कर दोनों शेर गांव से चले गए। तो वहीं राजस्थान के डूंगरपुर से दिल जला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर छेड़खानी से परेशान नाबालिग छात्रा ने जहर खाकर जान दे दी। इस केस का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसी को लेकर नाबालिग छात्रा के परिजन और गांव वालों का गुस्सा फूटा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो सड़क पर उतर आए। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिसके बाद नाराज परिजनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नाबालिग छात्रा को न्याय दिलाने के लिए गांव वालों ने थाने का घेराव किया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। परिवार वालों का आरोप है कि आरोपी उनकी बेटी का पीछा करता था, जिसकी उन्होंने कुछ दिन पहले लिखित शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और नाबालिग छात्रा ने खुदकुशी कर ली। टीएमसी विधायक मदन मित्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो भगवान राम को मुसलमान कहते हुए नजर आ रहे हैं। राम को दूसरे धर्म का बताकर विधायक बुरी तरह फंस गए। विधायक ने भरी सभा में कहा कि राम मुसलमान थे। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। विधायक के मुताबिक उन्होंने बीजेपी नेतृत्व की हिंदू धर्म की समझ पर सवाल उठाने के लिए ये बात कही, लेकिन अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदू धर्म के विरोध में बोलने से मुसलमान उसको वोट देंगे। हिंदू धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने भविष्यवाणी की। कहा शुक्र है कुछ महीनों में ऐसे हिंदू विरोधी नेता सत्ता में नहीं रहेंगे। उधर संत समाज में भी खासी नाराजगी। जिन्होंने समरसता स्थापित करने का काम किया, सभी को गले लगाने का काम किया, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर इस प्रकार का टिप्पणी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। टीएमसी ने विधायक के बयान से किनारा कर लिया है। और देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में विपक्षी दलों के सांसदों के साथ मुलाकात की और बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों के साथ चाय पर चर्चा भी की। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत तमाम दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रियंका गांधी के लिए अपनी सीट छोड़ दी, यानी राजनाथ सिंह के पास पहले किरेन रिजिजू बैठे हुए थे, बाद में उस कुर्सी पर प्रियंका गांधी बैठी नजर आई। इस दौरान पीएम मोदी, राजनाथ सिंह और प्रियंका गांधी ने आपस में गुफ्तगू भी की। बैठक के दौरान चाय की चुस्की लेते हुए नेता खूब ठहाके लगाते नजर आए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र के समाप्त होने पर संसद भवन में अपने चैम्बर में पार्टियों के नेताओं और लोकसभा सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तमाम पार्टियों के नेता पहुंचे थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सोफे पर बैठे हुए थे, जबकि उनके बगल में राजनाथ सिंह और फिर प्रियंका गांधी बैठी हुई थी। सूत्रों के मुताबिक चाय पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने इथियोपिया के दौरे की तारीफ करते हुए कहा कि इथियोपिया की राजधानी बहुत अच्छी है। इस पर प्रियंका गांधी ने भी जवाब दिया कि हाँ, वहाँ की राजधानी अच्छी है। फिर प्रियंका ने कहा कि वायनाड की नीली हल्दी अच्छी होती है, मैं इसे लेती हूँ। नीली हल्दी से छाती और गला दोनों ठीक रहते हैं, प्रदूषण में कारगर है। इस बीच धर्मेंद्र यादव ने कहा कि संसद सत्र बहुत छोटा था, इसे लंबा होना चाहिए, जिस पर पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि हाँ, नारा लगाने के लिए। इसका जवाब प्रियंका गांधी ने दिया। उन्होंने कहा कि मैं नारा और सदन में भाषण दोनों देती हूँ। बैठक में जिस अंदाज में जोरदार ठहाके लगे, वो अब भारतीय राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। और आइए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं डीजीपी ने बहराइच के एसपी से इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। तैयारी ऐसी कि जैसे किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आया, भौकाल ऐसा जिसे देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। ऐसा मान सम्मान ये गार्ड ऑफ ऑनर या तो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी बड़ी शख्सियत को मिलता है या फिर किसी विदेशी मेहमान को। भले ही अपराधियों को पकड़ने में ये पुलिस फिसड्डी साबित हो,
लेकिन एसपी साहब ने भी एक कथावाचक के पीछे सिपाहियों की पूरी फौज लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं जब इस मामले पर एबीपी न्यूज ने कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी का पक्ष जानने की कोशिश की तो चेलों ने बताया कि बाबा मौन पर है। अभी मौन है महाराज, अभी मौन है भैया, अभी मौन है, आधा घंटे मौन है, 1 घंटे बाद अभी मौन है भैया, मौन रहते हैं। खैर बाबा तो मौन रहे, लेकिन फिल्मी सरीके गॉड ऑफ ऑनर पर सूबे के डीजीपी राजीव कृष्णा की त्योरियां चढ़ गयी। न सिर्फ एसपी को तलब किया, बकायदा लखनऊ आकर सफाई देने को भी कहा गया।